हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं नवीन शर्मा। स्वागत है आपका ज्ञान जीएस यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करने वाले हैं। और आज का जो टॉपिक लिया है हमने, वो भी खास होने वाला है आपके लिए। यूपी पुलिस की 52,000 प्लस पोस्ट्स का जो नोटिफिकेशन है, वो बहुत ही जल्द जारी होने वाला है। तो उस संबंध में आज हम चर्चा करने वाले हैं कि ये वैकेंसी आपके लिए कैसे स्वर्णिम मौका हो सकता है और इसकी तैयारी कैसे करें। ये बहुत सारे युवाओं का क्वेश्चन है और इस पे कमेंट्स आए कि वीडियो बनाइए, तो इस पे वीडियो बना रहे हैं। पूरा खाका तैयार कर लिया है कि कैसे तैयारी करनी है आपको। और इसमें वैसे तो पारंपरिक जो विषय होते हैं उन पे सभी लोग बात करते हैं और भी लोगों की वीडियोस आपने देखी होंगी, लेकिन एक्चुअल जो समस्याएं आती हैं बच्चे को कि कहाँ कहाँ पे उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो बच्चा चाहता तो है, उसको सटीक जानकारी नहीं मिल पाती है। तो उन सब मुद्दों पे बात करेंगे। ये जो 52,000 प्लस पोस्ट आ रही हैं, 5 साल के बाद ऐसी भर्ती आ रही है कोई, और ये आपके लिए एक बहुत ही स्वर्णिम मौका हो सकता है। क्योंकि अभी तक क्या था कि कोई भी वैकेंसी आती है, यूपी ट्रिपल एससी की खास तौर पे अगर आप बात करते हैं, तो यूपी ट्रिपल एससी से जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन होता है वो बहुत ज्यादा हो जाए, 2,000, 3,000, 4,000। और लेखपाल की वैकेंसी की अगर हम बात कर लेते हैं तो 8,000 या 8500 वैकेंसी जो भी आई थी। और ये वैकेंसी 4-5 साल 8 साल के बाद कभी आती है। तो उसी क्रम में अगर 52,000 पोस्ट आपको देखने को मिल जाते हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका हो जाता है कि आप इसमें अपना स्थान निश्चित कर सकते हैं, अपनी एक पोस्ट रिजर्व कर सकते हैं आप अगर मेहनती छात्र हैं तो। और 3 तरह के स्टूडेंट होते हैं, उनकी बात अभी हम करेंगे आगे। तो उनमें से जो एवरेज स्टूडेंट होता है, तो उसके लिए सबसे बड़ा मौका यही है। उसको उसका सिलेक्शन तभी निश्चित हो सकता है जब वो क्या करेगा कि उसके पास नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा हो और उसमें भी कुछ क्राइटेरिया हो। इसमें भी सब अप्लाई कर नहीं पाते हैं। इसमें बहुत सारी कंडीशंस होती हैं कि आपका जो फिजिकल होना है, जो आपकी हाइट होनी है, जो आपकी रेस होनी है, और आप फिजिकली अगर सही हैं तो उसमें जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें भी मायने रखती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यूपी पुलिस के बारे में समझते हैं कि यूपी पुलिस की तैयारी आपको क्यों करनी चाहिए, क्यों आपके लिए ये इंपॉर्टेंट मौका हो सकता है। और अगर ये आपके हाथ से गया तो शायद 4-5 साल तक आपको इतनी बड़ी कोई भर्ती हाथ ना लगे, और उसके बाद भी कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि होता क्या है कि ये भी 2018 के बाद 19 के बाद आपको अभी देखने को मिला है कि 52,000 पोस्ट पे आएंगी भर्ती। और अभी जो मौका है तैयारी करने का, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, तो आप इसकी तैयारी आसानी से कर सकते हैं, अभी पर्याप्त समय है। तो आगे बढ़ते हैं और कुछ बिंदुओं पे बात करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक तो यही, ऐसा मौका शायद फिर ना मिले। ठीक है, फिर ना मिले का मतलब क्या है कि बहुत जगह आपको मौका मिल सकता है। हिंदी मीडियम का जो स्टूडेंट है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए ऐसा मौका शायद बार बार नहीं आता है। ये 4-5 साल के बाद आया है, और अगर जो इस मौके का फायदा नहीं उठा पाएगा तो उसको ऐसा मौका दोबारा मिलने वाला नहीं है। उसके बाद आपको अपनी पूरी ताकत खाकी वर्दी के लिए लगा देनी चाहिए। अब आप जितना भी सामर्थ्य है, आजकल ऐसा नहीं रह गया है कि आप साइड से 1-2 घंटे पढ़ ले रहे हैं और नौकरी की इच्छा रख रहे हैं। तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जो कंपटीशन का जमाना है, जैसे जैसे ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आए हैं और ऑनलाइन पढ़ाई का तरीका है, तो जो पढ़ाई का स्तर है वो लगभग हर जगह पे अच्छा हो गया है। चाहे वो गांव हो गया, देहात हो गया, कस्बा हो गया, शहर हो गया, सब जगह पे बच्चे अच्छी तरह पढ़ रहे हैं। और उनको बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारा जो कंटेंट पहले अवेलेबल नहीं रहता था, अब हर जगह पे हर चीज अवेलेबल है। तो उस वजह से क्या हुआ है, जो कंपटीशन का स्तर है वो और बढ़ गया है। ठीक है, तो जब ये स्तर बढ़ जाएगा तो आपको जाहिर सी बात है कि तैयारी में अपनी और धार देने की आवश्यकता है, आपको और ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। आगे हम बात कर लेते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो हाइट डाउट। ठीक है, ये बहुत बड़ा सवाल है और इस पे शायद बहुत कम चर्चा होती है।
तो मैंने सोचा इस मुद्दे को उठाते हैं, सबसे पहले हमने इसी को रखा है। और अगर मान लीजिए ये 52,000 प्लस पोस्ट आती हैं तो इसमें 15 से 20 लाख फॉर्म पड़ेंगे। अनुमान लगाया जा सकता है अभी तक जैसा कि और सभी पोस्ट्स के लिए अप्लाई होता है, तो 15 से 20 लाख स्टूडेंट इसमें शायद अप्लाई करे। तो वो जो अप्लाई करेगा उनमें से कम 15-20 लाख में से 2 से 3 लाख बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास योग्यता भी होती है और जिनके पास टैलेंट भी होता है, लेकिन एक दिमाग में डिलेमा रहता है कि हाइट का डाउट। और अगर ये सच्चाई है कि आप किसी भी परीक्षा, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप उसे तब तक पूरे मन से नहीं कर सकते हैं जब तक आपके दिमाग में कोई भी क्यूरी, कोई भी अगर डाउट रह जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए। तो जो हाइट का डाउट है इस पे बात कर लेते हैं। हाइट का डाउट अगर आपको क्लियर करना है तो इसके लिए एक प्रोसेस है, वो आप कर सकते हैं। आप अपने जिले के पुलिस लाइन, आप अपने जिले का जो पुलिस लाइन होता है, जो भी पुलिस की छावनी होती है जहां पे बना होता है पुलिस लाइन जिसको बोलते हैं, तो वहां जा सकते हैं। और यहाँ पे पुलिस लाइन में ही, क्योंकि ग्राउंड वगैरह भी होता है, तो वहां पे पीटीआई होते हैं एक, जो एएसआई रैंक के ऑफिसर होते हैं। पीटीआई होते हैं एएसआई रैंक के ऑफिसर होते हैं, और इनके पास आप जा सकते हैं और इनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप जिस तरह से यूपी पुलिस में हाइट का मेजर किया जाता है, जिस पैमाने से किया जाता है, जो इलेक्ट्रिक मीटर होता है, तो वो वहां पे अवेलेबल होता है और आप वहां पे अपनी हाइट मेजर कर सकते हैं। वहां पे बहुत अच्छे लोग होते हैं, तो ये प्रैक्टिकली यूज करा गया है 4 से 6 बार, तो इसीलिए आपको बताया है। इसके बारे में लोगों को नहीं पता होता है। कुछ लोग कहेंगे इससे आप कंपटीशन बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो डिलेमा वाले लोग हैं अब वो भी क्या होंगे, यहाँ ऐसा करके श्योर हो जाएंगे। लेकिन हमें सबको लेके चलना पड़ता है। हमें ये देखना है कि हमारा कोई भी युवा जो परेशान है, जो तैयारी कर रहा है, जो अच्छे से पढ़ रहा है, उन सभी को नौकरी मिलनी चाहिए और उनकी जो जरूरतें हैं उनको पूरा होना चाहिए। मेहनत करने वाले को उसका हक मिलना ही चाहिए और उसी पे हम हमेशा काम करेंगे। हमारा उद्देश्य कतई नहीं है कि हम अपने चैनल का प्रचार करेंगे, ठीक है। चैनल तो आपको अगर उस पर अच्छा लगेगा, आपके पास मतलब खुला प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, बहुत सारे चैनल्स हैं, आपको जहां अच्छा लगेगा आप वहां पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो सारी चीजें अलग हो जाती है। ये हम एक भारतीय होने के नाते, एक भाई बंधुत्व के नाते आपको ये बता रहे हैं कि अगर किसी की भी हाइट अगर डाउट में है और उसको अपनी हाइट को ये पता करना है कि हमारी हाइट पूरी है या नहीं है, तो इस विषय में अगर आप कहां जा सकते हैं, आप अपने जिले के पुलिस लाइन में जा सकते हैं। वहां पे एक पीटीआई होते हैं जो एएसआई रैंक के ऑफिसर होते हैं। आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें हाइट मेजर करनी है, ऐसे ऐसे हम तैयारी करना चाहते हैं। तो वहां पे मीटर लगा होता है इलेक्ट्रिक वाला, जो जिस तरह का आपने सुना होगा कि आप खड़े होते हैं और ऊपर से वो आता है ऐसे टच करके और फिर से ऊपर चला जाता है, तो वो मीटर होता है। और दोनों तरह का मीटर होता है, एक तो इलेक्ट्रिक वाला और वैसा, आप दोनों तरह से मेजर कर सकते हैं। उसका कोई चार्ज नहीं लेते हैं आपसे और आराम से कर देते हैं, उनके पास अगर समय होता है तो। ऐसा हो सकता है कभी वो बिजी हो तो आपको हो सकता है दोबारा जाना पड़े, लेकिन अगर ये काम आप कर लेंगे, जिसकी भी हाइट 1 या सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर से डाउट में है, उसको लगता है कि नहीं पूरी होगी, 4 लोग कह देते हैं, उनसे पूछता है यार हाइट हो जाएगी, तो वो कहते हैं नहीं होगी, या नहीं भी हो सकती है, हो भी सकती है। तो ये वाली जो चीज है, ये बच्चे को तैयारी नहीं करने देती है, उसका जो प्रयास है उसको पूरे मन से नहीं करने देती है, तो ये समस्या आती है। तो ये आप रिजॉल्व कर सकते हैं इस तरह से। आगे हम बात कर लेते हैं अगला जो हमारा, अब बच्चे के पास और कई सारे सवाल होते हैं, उनमें से ये कैसे पढ़ें, ये तो हो गया, उनके पास सवाल है ही है। अब इस सवाल में सबसे पहला ऑप्शन जो उनके पास है कि ऑफलाइन पढ़ें या ऑनलाइन पढ़ें, ठीक है, ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन पढ़ें। अब ये सवाल कुछ बच्चे यही कंफर्म नहीं कर पाते हैं कि हमें ऑनलाइन पूरा पढ़ना चाहिए या ऑफलाइन पूरा पढ़ना चाहिए, या दोनों तरह से पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद केवल बुक से पढ़ना चाहिए, कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं अरे बुक से ही पढ़ो केवल,
कुछ नहीं ऑफलाइन ऑनलाइन, ठीक है। तो ये डिलेमा बना रहता है बच्चों को। हम बिल्कुल वैसी बेसिक बातें कर रहे हैं जो वाकई आपके क्वेश्चंस होते हैं, जहां पे आप अटकते हैं जाके, जहां पे आपको वही डंप करता है दिमाग की यार अब क्या करें आगे, ठीक है। तो वो वाली चीज, तो ये ऑफलाइन ऑनलाइन या दोनों तरह से या केवल बुक से या कितने घंटे पढ़ना है, ये सारे क्वेश्चन जो है इनका आंसर केवल एक है। अगर आप पूरी तरह ऑफलाइन पढ़ते हैं आज के जमाने में तो भी आप एग्जाम क्लियर शायद बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तब कर पाएंगे, जिससे कहते हैं स्मार्टनेस नहीं आ पाएगी और कुछ चीजें आपको बहुत ज्यादा मेहनत के बाद पता लग पाएंगी जो आप ऑनलाइन जाके आसानी से पता कर सकते हैं, ठीक है। जो कंटेंट छांटने का काम होता है वो हमारे जैसे एजुकेटर्स और भी जो बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं ऑनलाइन आपको कंटेंट छांट के देते हैं जो आपके लिए आवश्यक होता है। अब पढ़ने की बात यह है कि किसी भी एक सब्जेक्ट के, किसी भी एक यूनिट के, किसी भी एक टॉपिक पे पीएचडी की जा सकती है, लेकिन हमें उतना नहीं पढ़ना है ना, हमें पढ़ना है केवल हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए। तो उस हिसाब से आपको ऑनलाइन में कितना पढ़ना है ये छांट के दे देते हैं हम लोग, तो ये काम हो जाता है आपका। और इसमें जो आप समय खुद से ऑफलाइन पढ़ने के लिए उसमें छांटते हैं वो वाला काम यहाँ पे हो जाता है और आपका समय जो है वो बच जाता है। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि ऑनलाइन पढ़ने से आप कुछ चीजों में अपना समय बचा सकते हैं जो कि आप अपनी आगे की तैयारी में लगा सकते हैं। दूसरा हो गया दोनों तरह से, ठीक है। तो ये विकल्प आपके लिए सबसे अच्छा होता है। कोई भी काम हो गया, अगर आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो केवल ऑनलाइन या केवल ऑफलाइन पढ़ना हमारे हिसाब से सही नहीं है और ये आपके हिसाब से भी सही नहीं होगा। अगर आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं, आप पढ़ रहे हैं और अगर आपको थोड़ा पढ़ाई का अनुभव है तो, ठीक है। तो दोनों तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो आपके लिए सबसे अच्छा होगा। और वो विकल्प अच्छा है कि अगर सुबह को अभी आप 1-2 घंटे अगर ऑनलाइन पढ़ते हैं तो 1-2 घंटे उसके बाद ऑफलाइन पढ़िए, फिर 1-2 घंटे ऑनलाइन पढ़िए, फिर 1-2 घंटे ऑफलाइन पढ़िए। सबसे एक इंपॉर्टेंट और बात, आप जितना भी ऑनलाइन पढ़ते हैं या तो एक कंटेंट को आप कई बार देख लें और या उस कंटेंट को नोट कर लें। अगर इन दो तरीकों को लेके चलेंगे तभी जो ऑनलाइन आप पढ़ते हैं उसका आपको लाभ मिल पाएगा। या तो एक कंटेंट को आप 2 से 4 बार देख लें और या तो उस कंटेंट को नोट करके 1-2 बार देख लें। तो इस तरह से अगर नोट कर लेंगे तो दोबारा देखने में आपको कम समय लगाना पड़ेगा और अगर आप ऑनलाइन देखते हैं तो उसमें आपको उतना ही समय देना पड़ेगा या हो सकता है आप थोड़ी सी उसकी स्पीड कम या ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो केवल बुक वाला ऑप्शन ये भी ठीक नहीं है। बुक से आप उतनी चीजों को पढ़िए, जैसे अगर यूपी पुलिस में बात करेंगे तो हिंदी है, हिंदी की जो बुकैब है वो ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते हैं आप। उसको ऑनलाइन पढ़ेंगे तो वो इंपॉर्टेंट चीजें बता देंगे, उनमें से आ भी सकता है नहीं भी। और बुक से जब आप पढ़ते हैं इस बुकैब को आपको डेली पढ़ने की आदत होनी चाहिए। डेली आप आधा पौन घंटा 1 घंटा जो भी देते हैं इस बुकैब को देना चाहिए। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बेस होता है किसका, हिंदी का, ठीक है। और कितने घंटे पढ़े ये सवाल, तो आप जितनी ताकत लगा सकते हैं आज के जमाने में, जितनी आपके पास क्षमता है। कुछ लोग कहते हैं 6 से 8 घंटे पढ़ ही लेना चाहिए। अरे अब ये बच्चे टू बच्चे डिपेंड करता है कि ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है कि वो कितना कमजोर है, कितना होशियार है, कितना उसको मेहनत करनी चाहिए। और नौकरी पाने की जो ललक है वो डिपेंड करती है कि कोई अगर नॉर्मल बच्चा भी है और वो पाना चाहता है और उसके लिए बहुत मेहनत करने को तैयार है तो वो कर सकता है, तो वो बहुत मेहनत कर लेगा। तो आपकी जितनी भी लास्ट क्षमता हो, आपके दिमाग में वही है, एक ही चीज चलनी चाहिए। जब आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो दिमाग में वर्दी और दिमाग में क्वेश्चंस के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए जो आपका सब्जेक्ट है। अगर आपको सपने यूपी पुलिस और आप जो पढ़ रहे हैं उसके नहीं आ रहे हैं तो मतलब तैयारी की दिशा सही नहीं है, ठीक है। अगर सपना किसी और चीज का आ गया तो तैयारी की दिशा सही नहीं चल रही। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे और आसानी से हो जाएगा। बहुत ज्यादा टफ एग्जाम नहीं होता है यूपी पुलिस का, लेकिन हाँ जो कंपटीशन का दौर है, जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है, उस हिसाब से आपको मेहनत करने की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं 3 तरह के विद्यार्थी हैं। अब 3 तरह के विद्यार्थियों में क्या होता है, एक तो औसत से अधिक अच्छे होते हैं, जो एवरेज स्टूडेंट है उससे थोड़े अच्छे होते हैं। एक औसतन जो एवरेज स्टूडेंट है, ठीक है। और एक होता है औसत से कम, ठीक है।
औसत से कम का मतलब हो गया जिसको चीजें देर में समझ में आती हैं, या ऐसा हो सकता है कि जिसको अभी तक शायद सिलेबस उसने कभी ना पढ़ा हो, एकदम फ्रेशर बच्चा हो। इसी में हम लोग जो फ्रेशर बच्चा है एकदम नया, ठीक है, जो नया बच्चा है जो तैयारी में अभी अभी उतरा है उसको भी रख लेंगे औसत से कम, क्योंकि अभी उसने कुछ नहीं पढ़ा है। अब वो एवरेज को बढ़ा सकता है और इस वाली कंडीशन में पहुंच सकता है, ये केवल इसकी मेहनत पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये जो बच्चा होता है ये मेहनती भी होता है, जो औसत से अधिक अच्छा होता है, और दूसरी बात इसमें रेगुलरिटी भी होती है। उसके बाद औसतन बच्चे की बात करते हैं। इनमें जो अंतर है वो इनके दिमाग का नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी बुद्धि तेज है, किसी की बुद्धि मंद है, तो ये कोई बात नहीं होती है। जो दिमाग है वो बराबर होता है, मेहनत पे डिपेंड करता है कि आपके माइंड में चीजें क्या चल रही है 24 घंटे, आप क्या चीज याद कर रहे हैं, आप किस चीज के बारे में सोच रहे हैं, आपके विचार जो है वो आपको किसी भी कार्य करने की जो प्रेरणा है वो देते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि औसत से अधिक जो बच्चा है ये बहुत ज्यादा करीब होता है सिलेक्शन के। ये करीब क्यों होता है? अगर ये मेहनती बच्चा है और रेगुलरिटी है इसके पास तो ये सिलेक्शन ले जाएगा। दूसरा, औसतन जो बच्चा है जो एक एवरेज स्टूडेंट है, इसकी क्या बात होती है? तेज तो होता है लेकिन करता क्या है, इसमें रेगुलरिटी नहीं होती। 4 दिन पढ़ लिए फिर 8 दिन छुट्टी मार ली, 4 दिन पढ़ लिए 8 दिन छुट्टी मार ली। और यहाँ पे एक सबसे बड़ी समस्या और आती है कि यहाँ पे बच्चे ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमें पढ़ना कहाँ से है। सबसे मेन जो चीज है वो है कि आप कंटेंट को पहले ही, आपको जो स्रोत है, आपका जो सोर्स है जिससे आपको पढ़ना है वो एक ही होना चाहिए। और ये वाले बच्चे ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमें पढ़ना किससे है। ये 3 से 4 दिन किसी और चीज से पढ़ेंगे और ये डेली 3 से 4 घंटे या 2 घंटे स्ट्रेटेजी बनाने में लगा देते हैं, ठीक है, कि हम पढ़ेंगे कैसे। इन्होंने स्ट्रेटेजी बनाने में ही रोज का टाइम लगाते हैं ये। और ऐसा कई बच्चों के साथ होता होगा कि वो रोज ये सोचते होंगे कैसे पढ़ना है, और रोज सोचते हैं। तो ये सब, ये जो चीज है ये बहुत बेकार है। इससे आपका जो टाइम है वो बहुत खराब होता है और आपकी जो तैयारी है शायद आप सिलेक्शन से बाहर इसी वजह से हो जाते हैं कि आप अपनी रणनीति को रोज चेंज करते हैं। तो आपको जो रणनीति है, जो एग्जाम को क्रैक करने की अपनी तैयारी जो प्रक्रिया है उसको बनाना है केवल एक बार। आपको 1 दिन लगे 2 दिन लगे, आप सोच के बनाइए और उसमें आगे बढ़िए। तो इस तरह से अगर ये रेगुलर रहे बच्चा तो ये बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकता है और इस वाली कंडीशन में पहुंच सकता है। ये दोनों बराबर ही है। अगर कोई बच्चा, अगर 100 मार्क्स का कोई पेपर है, सपोज दैट कोई बच्चा उसमें से 70 मार्क्स लेके आ रहा है, 70% मान लो, और एक बच्चा जो 80% मार्क्स लेके आ रहा है, तो इन दोनों का जो आईक्यू लेवल होता है वो सेम होता है। इन दोनों का आईक्यू लेवल एकदम लगभग सेम होता है। होता क्या है, ये 70% पे रह गया, ये 80% पे आ गया, ये डिपेंड करता है उस एग्जाम वाले दिन इन दोनों के दिमाग की कंडीशंस पे कि इनका दिमाग कैसे काम कर गया। क्या ये उलझ गया था सवालों में, क्या ये आराम से करता गया सवालों में, क्या एग्जाम करने की स्ट्रेटेजी इसकी अच्छी थी, क्या एग्जाम करने की स्ट्रेटेजी इसकी अच्छी नहीं थी। तो ये सारी बातें भी डिपेंड करती हैं किस पे, सिलेक्शन के लिए, ठीक है। जो आईक्यू लेवल है 70 और 80%, 10% के बीच वो लगभग सेम रहता है। अलग क्या बनाती हैं कि उनका जो एग्जाम में दिमाग कैसे काम किया, ये चीजें, या उनका एग्जाम करने का जो तरीका है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। या इन्होंने मॉक टेस्ट कितने लगाए हैं, पढ़ाई इसने भी की होगी अच्छे से और इसने भी की होगी, नहीं तो ये 70% पहुंचता नहीं, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है अपनी तैयारी के दौरान। इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रख के ही आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। कोई छोटी छोटी सी कमी आपको आपके सिलेक्शन से बाहर कर सकती है और वही आपको सिलेक्शन तक पहुंचा सकती है अगर उन सावधानियों को आप लेके चलेंगे तो, ठीक है। पढ़ने के लिए हर कोई पढ़ रहा है और अच्छे से पढ़ रहा है, ये याद रखना है आपको। ये नहीं सोचना है कि हम ही पढ़ रहे हैं बस, ठीक है, पढ़ने वालों की संख्या बहुत अधिक है। तो ये तो हो गई। अगर ये जो औसत से कम बच्चा है ये भी अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, और या फ्रेशर बच्चा है ये भी अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, बल्कि सबसे जो नया बच्चा है उसके लिए और अच्छा मौका है, क्योंकि जो 3-4 साल से तैयारी कर रहे होते हैं, 2-4 एग्जाम में उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया होता है जिनमें उन्होंने अच्छे से मेहनत करी होती है, तो उनके पास थोड़ा मन में डिमोटिवेशन आ जाता है, थोड़ा सा जो काम करने की क्षमताएं हैं
या काम करने की जो इच्छा शक्ति है उस पर फर्क पड़ जाता है। तो जो नया बच्चा होता है इसको एकदम नया नया लगता है, सब एकदम पढ़ने का जो जोश है वो एकदम जुनून नया होता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा मौका है जो भी 12th पास करके आए हैं उनकी अगर एज हो रही है 18 साल, या फिर जिन्होंने ग्रेजुएशन अभी कर रहे हैं, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए सबसे अच्छा मौका है और वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपनी सीट एक पक्की कर सकते हैं। इसमें अगर वो प्रतिभाग करेंगे, इस परीक्षा को देना चाहते हैं, तो उनकी सीट जो है वो एकदम पक्की हो सकती है अगर वो मेहनत करना चाहेंगे। तो हम बात कर रहे थे, अब हम सब्जेक्ट्स पे आ जाते हैं। तो जैसा कि आपको पता है सब्जेक्ट हर किसी को पता ही होंगे इसके कि कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें आते हैं, और ये सिलेबस तो हर किसी ने देख लिया होगा जो इसकी तैयारी करना चाह रहा होगा। इसमें 4 ही सब्जेक्ट आते हैं, एक तो सामान्य ज्ञान हो गया, गणित हो गया, हिंदी हो गई और तर्क शक्ति मतलब रीजनिंग। ठीक है, तो एक तो आपका जीएस हो गया और मैथ हो गया, हिंदी हो गई और रीजनिंग। तो ये 4 सब्जेक्ट ही इसमें आते हैं और इन 4 सब्जेक्टों में से इन तीनों पे पकड़ आपकी मजबूत होनी ही चाहिए, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है जीएस वाला, ये कभी कभी इसमें ऐसा पेपर आ जाता है जो शायद सभी के लिए नया हो और ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं जो सभी के लिए नए हो सकते हैं। लेकिन हिंदी का जो सिलेबस है वो एक डेफिनेट सिलेबस है और ये एक लिमिटेड सिलेबस है और इसमें वही चीजें पूछी जाती हैं जो हिंदी में है। इसका सिलेबस भी हिंदी का, वैसे तो अगर आप बुकैब को ऐड करेंगे तो बुकैब को आपको डेली पढ़ना चाहिए, जो शब्दावली होती है उसको आप डेली बेसिस पे पढ़ना चाहिए, तो हिंदी आपकी आराम से तैयार हो सकती है। उसके बाद मैथ की बात करें, मैथ तो प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करता है और ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि मैथ को आपको डेली 2 से 2.5 घंटा लगभग मैथ की प्रैक्टिस के लिए देना चाहिए। अगर आप 1 घंटे पढ़ रहे हैं तो उसके बाद 1 घंटे लगभग उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। 2 घंटे आप 2.5 घंटा मैथ को डेली दें। उसके बाद रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग को आप 1 घंटा आराम से दीजिए और 1 घंटे इस रीजनिंग को पढ़ लीजिए। रीजनिंग 1 घंटा काफी है। बाकी हिंदी के लिए आप आधा घंटा इसकी बुकैब को दे सकते हैं और 1 घंटा लगभग हिंदी को डेली पढ़िए। 1.5 घंटा आपको हिंदी को देना। इस तरह से अगर आप देंगे सब्जेक्ट को कितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी रिक्वायरमेंट हो वो उस हिसाब से अगर आप उसको दे रहे हैं तो आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। बाकी हो गया सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान के लिए अगर आप ज्योग्राफी की बात करें तो आपको एटलस देखते रहना चाहिए। एटलस को आपको डेली बेसिस पे देखते रहना चाहिए और इससे कब आपके क्वेश्चंस तैयार हो जाते हैं ये आपको खुद नहीं पता लगेगा और आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि हम बहुत ज्यादा पढ़े जा रहे हैं। एटलस को देखते हैं आप, पढ़ने के बाद माइंड फ्रेश करने के लिए आप एटलस को ले सकते हैं, उसमें नई नई चीजें देख सकते हैं, विश्व का मैप देख सकते हैं आप, भारत का मैप देख सकते हैं, भारत की जलवायु को देख सकते हैं और बहुत सारी चीजें उसमें सब कुछ दे रखा है। अगर पूरी ज्योग्राफी को आप एटलस से तैयार करना चाहें तो ज्योग्राफी के लगभग सभी क्वेश्चंस एटलस से हो सकते हैं। बस जो सैद्धांतिक क्वेश्चन होते हैं, कुछ आपकी थ्योरीज होती हैं, वो चीजें उससे कवर नहीं हो पाती हैं, बाकी सारे क्वेश्चन लगभग हो जाते हैं। तो यहां से कर सकते हैं। हिस्ट्री की प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे आपको पढ़ाया जाएगा और ये जो यूपी पुलिस का है ये बैच जल्द ही लॉन्च होने वाला है और बैच लॉन्च होगा, आपको अच्छे से जो टीचर्स हैं हमारे चैनल के बहुत अच्छे से आपको पढ़ाने वाले हैं, पूरे बैच को ले चलेंगे और A to Z आपको तैयारी इसमें करवाई जाएगी यूपी पुलिस की। ठीक है, और तैयारी का मतलब केवल ये नहीं कि हमने पढ़ा दिया और आपने पढ़ लिया, बात खत्म। आपके सिलेक्शन तक जितनी मेहनत हमें करनी चाहिए, जितना हमसे हो सकेगा और आपका सिलेक्शन करवाने के लिए जितनी ज्यादा हमें मेहनत करनी पड़ेगी हम करेंगे और आपको इस बार यूपी पुलिस की नौकरी हमें दिलवानी है। ठीक है, तो उसके लिए तत्पर हैं हम और आप जुड़िएगा हमारे साथ और आपको अवश्य उसका लाभ होगा और आपका जो सपना है यूपी पुलिस में जाने का, जो खाकी वर्दी पहनने का, वो आपका सच होगा। ठीक है, लेकिन शर्त एक ही है, आपको अवश्य मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना मेहनत के जो अभी प्रेजेंट टाइम चल रहा है, वास्तविकता का जो अभी समय है, उसमें आपको ऐसे नौकरी नहीं मिल पाएगी। आपको उसके लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा हो गया है और बच्चों की संख्या। लेकिन हाँ, ये अभी भी कहना है कि जो सीरियसली पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी संख्या अभी भी कम है। तो इसमें बहुत सारी कंडीशंस हैं कि इसमें हाइट का भी होता है,
और आपका फिजिकल का होता है। तो जो सारी चीजें हैं उन सब चीजों को देखते हुए अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो ये आपके लिए स्वर्णिम मौका है। आपके माँ बाप जो आपके लिए कड़ी मेहनत करते हैं, अपने खून पसीने की मेहनत से आपको पढ़ाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपको लगता होगा माँ बाप का ये काम है कि हाँ हमारी परवरिश करना, लेकिन उन्होंने जो आपके लिए झेला है, जो उन्होंने अपने जीवन के सभी सुख चैन आप पे न्यौछावर कर दिए हैं, जब आप उस अवस्था में पहुंचेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। बाकी उनके त्याग का कोई वो नहीं है, आप उनके त्याग को किसी के द्वारा नहीं तोल सकते। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यूपी पुलिस का जो बैच होगा वो जल्द ही लॉन्च होगा। अभी पॉलिटी की सीरीज चल रही है और भी साइंस की सीरीज चल रही है और करंट अफेयर डेली बेसिस पे कराया जा रहा है। उन सब चीजों को आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मिलते हैं, धन्यवाद।